अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसिफ अली और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द खान अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टर्म एसोसिएटेड विद मोशन। इससे पहले हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, उस पोजीशन को डिटेक्ट हम किस तरह करते हैं, उस पोजीशन को हम डिस्क्राइब किस तरह करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, उसको हम बआसानी फ्रॉम ओरिजिन इस ओ से हम फाइंड कर सकते हैं कि वो कितने डिग्री नॉर्थ है, कितने डिग्री वेस्ट है, कितने डिग्री बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ वो मूव कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, अलॉन्ग एक ही एक्सिस में मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट टुवर्ड वेस्ट जा रहा है, टुवर्ड नॉर्थ जा रहा है, टुवर्ड ईस्ट जा रहा है, टुवर्ड वेस्ट जा रहा है, ठीक है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक ही एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। मुख्तलिफ सिचुएशन आ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल क्रिकेट बॉल है, वो जब बैट से हिट हो जाता है, ठीक है, या आप किक करते हैं फुटबॉल, तो वो ऊपर भी जा रहा होता है और फासिला भी कवर कर रहा होता है, एक्स एक्सिस एलॉन्ग टू, अब हॉरिजॉन्टली वो भी फासिला कवर करता है और ऊपर भी जाता है किसी हाइट तक। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए फिर आपको दो एक्सिस रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ सिचुएशन आ सकती है, उसके लिए आप मुख्तलिफ एक्सिस से रुजू कर सकते हैं, मुख्तलिफ एक्सिस से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम क्लास 9 के अंदर जस्ट स्टडी करेंगे अलॉन्ग वन एक्सिस या अलॉन्ग एक्स एक्सिस या अलॉन्ग वाई एक्सिस या अलॉन्ग जी एक्सिस। हम दो एक्सिस को डिस्क्राइब नहीं करेंगे। दो एक्सिस को, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी स्टडी करना होता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस, दोनों का स्टडी सेम टाइम में करना होता है। वो हम क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। आज हम जस्ट टर्म एसोसिएटेड मोशन, जस्ट हम बेसिक चीज़ें स्टडी करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये चीज़ें क्या होती है, इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, वो कितना फासिला कवर कर रहा है, ठीक है, वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, वो अपने पोजीशन चेंज करता है, ठीक है, तो कितने टाइम में कवर कर रहा है, फिर वो स्पीड बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर कर रहा है तो वो वेलोसिटी बन जाती है, उसमें चेंज कितना आ रहा है तो एक्सेलरेशन बन जाता है। हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस या अलॉन्ग हम एक ही एक्सिस के बजरिए उस ऑब्जेक्ट को लोकेट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टर्म एसोसिएटेड मोशन के इसके अंदर हम पोजीशन डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन में वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, उसके लिए हम फिर एक्सिस का इंतखाब करते हैं, उस एक्सिस से हम फिर वो उसकी पोजीशन जो है वो फाइंड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है, तो इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, उसको हम कहेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क भी है। डिस्टेंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से गया बी पॉइंट तक, दो पोजीशन। ऑब्जेक्ट यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं एक व्हील लेता हूँ बाइसिकल का, ये यहाँ से गया इस पॉइंट तक, ठीक है, इस व्हील ने अपना पोजीशन चेंज किया फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ठीक है। अब इसने कितना फासिला तय किया, इसने ए पॉइंट से शुरू होके बी पॉइंट तक जाने में कितना फासिला तय किया, उस फासले को जब हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जितना फासला तय करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल बिटवीन टू पोजीशन, इन दोनों पोजीशन के दरमियान किसी भी ऑब्जेक्ट ने, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसने कितना फासला तय किया है, ठीक है, कितना फासला ट्रेवल किया है इस रास्ते पे, इस पाथ के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता। वो ए पॉइंट से बी पॉइंट इस तरह भी जा सकता है, इस तरह भी जा सकता है, ठीक है, पोजीशन चेंज कर रहा है वो अपना ए पॉइंट से बी पॉइंट बस। और कितना फासला तय करता है जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट ने, इस व्हील ने इतना फासला तय किया इस पॉइंट से
उस पॉइंट तक जाने में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं, इसके रिप्रेजेंटेशन में होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम डेल एस, डेल आर, डेल एल, डेल डी, इस तरह हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और ये जब डायरेक्शन नहीं है तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो है मीटर, ठीक है। इसको हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं कि उसने, उस ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 30 मीटर फासिला तय किया, 40 मीटर, ठीक है। फिर स्मॉलर यूनिट अब लेते हो तो 30 सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इस तरह हम बिटवीन टू पोजीशन वो फासिला जो भी ऑब्जेक्ट वो फासिला तय करता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर। ये हमारे पास एक एसआई बेस यूनिट है। लेंथ जितना फासिला जो हम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो मीटर होता है, या वो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। इसके अपोजिट होता है इसके खालिफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फ़र्क है। देखो, डिस्प्लेसमेंट के अंदर द शॉर्टेस्ट डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मीन्स ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये क्या है, डायरेक्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डायरेक्ट या शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे फिर हम डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। क्यों, यहाँ पे एक तो शॉर्टेस्ट नाम आया है, दूसरा डायरेक्ट नाम आया है। डायरेक्ट मीन्स कि इसका एक प्रॉपर डायरेक्शन है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट में कहा कि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन होता है। ये हमें बताता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपने डायरेक्ट जाना है, ठीक है, जितना भी पॉसिबल हो, जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल हो, लेकिन आपने यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डायरेक्ट जाना है, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक बात और याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपके पास 2 पॉइंट्स होना लाजमी है। आप डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 पॉइंट या आप सर्कुलर मोशन जिस तरह आप कहते हो उसमें आप डिस्प्लेसमेंट काउंट नहीं कर सकते, आगे किस में आ रहा है, ठीक है। आप डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ही कैलकुलेट कर सकते हो। बिटवीन 2 पॉइंट्स ना हो तो फिर डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल हो उस फासले को जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा स्कूल है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा घर से हम इस पॉइंट से हम घर से निकलते हैं, ठीक है, हम इस तरह जा रहे हैं, ये हमारे पास ओरिजिन है फ्रॉम होम, ये हमारे पास स्कूल है। ये जो हमने फासला तय किया इसको हम बोलते हैं, इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। हमने रास्ता तय किया है इस दर से यहाँ तक स्कूल तक, क्योंकि डायरेक्ट रास्ता तो होता नहीं है। अगर हम ओ पॉइंट से डायरेक्ट स्कूल तक जाएं, डायरेक्ट इस तरह हमें डायरेक्ट पाथ मिल जाए, इस तरह डायरेक्ट स्कूल पहुँचने के लिए इस तरह, फिर हम क्या बोलेंगे कि अब जब हम स्कूल जा रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, हमारा एक ही डायरेक्शन है, हमारा डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, हमें अपना डायरेक्शन मालूम है, शॉर्टेस्ट है पॉसिबल वे, पॉसिबल ट्रेवलिंग है, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट। हमारा एक पॉइंट जो है ना वो होम है, दूसरा पॉइंट हमारे पास स्कूल है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट जा रहे हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पोजीशन, ठीक है। इस तरह हम
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डायरेक्ट होता है, उसका डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस हमारे पास स्केयर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, आप किसी भी पाथ से स्कूल पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्शन होता है, तो ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसा यूनिट सेम वही है मीटर, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, जिस तरह हमने कहा था कि वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह होगा डेल एस, डेल एल, डेल आर, डेल डी, इस तरह उसके ऊपर एरो का साइन होगा। इससे हमें फ़र्क समझ में आएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है। यहाँ पे जब एरो आएगा डेल एस के ऊपर, डेल एल के ऊपर, डेल आर, डेल डी के ऊपर, फिर आप समझो कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। जब एरो आएगा बिटवीन 2 पॉइंट्स की बात होगी, बिटवीन शॉर्टेस्ट 2 पोजीशन के दरमियान बात होगी, तो हम डिस्प्लेसमेंट जो है वो बिटवीन 2 पोजीशन फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब 2 केसेस हैं कि केस नंबर 1 कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है, उस वक़्त उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या फ़र्क आता है। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है इस तरह, तो उसके अंदर, उस ट्रेवलिंग के अंदर उसका जो डिस्टेंस है वो बराबर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट का। कि कोई ऑब्जेक्ट जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। आई बात समझ में। दूसरे केस के अंदर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव कर रहा है इस तरह, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव कर रहा होता है, इस केस के अंदर डिस्टेंस डज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो यहाँ पे डिस्टेंस डज नॉट इक्वल टू 0 और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो जाता है। क्यों 0 होता है? हमने डिस्प्लेसमेंट में कहा था कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होगा। यहाँ पे एक ही पॉइंट है जिससे ऑब्जेक्ट अपना जो भी बॉडी हो वो उस पॉइंट से अपना स्टार्ट लेता है, वापस वही पॉइंट पे आके रुकता है। तो फासला तो वो तय कर रहा है, लेकिन शॉर्टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है क्योंकि सर्कुलर मोशन है। तो इस केस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होता है और डिस्टेंस हमारे पास मैक्सिमम होता है। मतलब कि इस पॉइंट से हम जितने भी फासला तय करेंगे इस पॉइंट तक, तो वो हमारे पास डिस्टेंस में शुमार होगा, नॉट ए डिस्प्लेसमेंट। तो सर्कुलर केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।